बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की चना फ्रूट चाट। घर में पड़े फ्रूट से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है। घर में पड़े फ्रूट से आप इसे बना सकते हैं। घर में पड़ी चीज़ों से ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। कुछ भी हमें इसके लिए स्पेशल नहीं करना पड़ता और बहुत ही मजेदार बनके तैयार होती है। और किस तरह के लोग इसे शौक से खाते हैं वो मैं आपको वीडियो के आगे चलकर बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें, चना फ्रूट चाट बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये सब हैं। हमें फ्रूट्स चाहिए होंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप 3-4 फ्रूट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिए हैं सेम वही हो। मैंने लिए हैं बनानास लिए हैं, एक एप्पल लिया है, थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं और एक चीकू लिया है, थोड़ा सा मैंने मैंगो लिया है और थोड़े से अनार के दाने लिए हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है। मैं बना रही हूँ अपने हिसाब से। आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से उतनी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है ना वो है बनानास। साथ ही हमें चाहिए होंगे चने, हमें बॉइल्ड किए हुए चाहिए होंगे। आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आलू नहीं डाल रही, मैं सिर्फ चने डाल रही हूँ। थोड़ी सी प्याज चाहिए होगी चॉप की हुई और थोड़ा सा टमाटर, सॉल्ट, ग्रीन चटनी और लाल चटनी। ग्रीन चटनी और लाल चटनी ये तो हर घर में ही होती हैं। आप लाल चटनी की जगह चाहें तो इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है जो आपको पसंद है। और साथ ही हमें चाहिए होगा चाट मसाला। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें हमारे घर में ईजीली होती हैं, तो आपके पास जो भी हैं फ्रूट्स वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे जो मैं बॉइल्ड चने ले रही हूँ वो है 1 कप। तो ये जो फ्रूट्स हैं इनको हम पहले एक बाउल में डाल के सब फ्रूट्स को मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये चना फ्रूट चाट बनके तैयार होती है कि अगर आप इसे बनाएंगे तो आप इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलो ये सारे हम डाल देते हैं। कोई भी आप 2-3-4 फ्रूट जितने भी आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितने मैंने लिए हैं आप भी सेम उतने ही लें। चलिए मैंने डाल दिया। अभी हम फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल भी अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, ऐसे ही हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़े से हम अनार जो है वो निकाल लेंगे, लास्ट में हम गार्निशिंग करेंगे। चलेंगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें अभी नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे चना फ्रूट चाट के लिए दही का जो हमने तैयार करना है मिक्सचर, उसके लिए मुझे चाहिए 1 कप दही मैंने लिया है। और थिक क्रीम ले लें, और अगर थिक क्रीम नहीं है तो घर में पड़ी मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। थिक क्रीम है 125 ml। चम्मच में ये देखें तो ये तकरीबन 5 टेबलस्पून बनती है। कम भी आप कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। एक कप दही में 5 टेबलस्पून भर के थिक क्रीम डाल दी और ये 1 टेबलस्पून इसमें शुगर है। इसमें तकरीबन हम 3 टेबलस्पून के आसपास शुगर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे शुगर ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून ही शुगर यूज़ की है। चलें अभी हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दही का जो मिक्सचर है हमने मिक्स करना है, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। चलिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे बनाना और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी आपको लगेगी अगर आप ये ट्राई करेंगे तो। रमज़ान में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, कोई घर में मेहमान आ रहे हैं तब फटाफट से आप बनाएं। बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने का और मज़ेदार सी बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हमने दही को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लिया। ये देखें कोई भी गुठली नहीं है। तो अभी हम जिस बर्तन में हमने सेट करना है वो बर्तन रख लेंगे और हम इसे सेट करते हैं। हमने सेट कैसे करना है, आप भी जैसे मैं सेट करूंगी सेम वैसे ही सेट करना। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो यहाँ पे मैंने बर्तन रख लिया है। सबसे पहले हम दही लगा देंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना, बहुत मोटी तय नहीं लगानी, बस ऐसे देखें थोड़ा सा फैल जाए बस सारे बर्तन में दही, इतना होना चाहिए। चले ये लगाने के बाद
जो हमने फ्रूट्स मिक्स किए थे सारे, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखें सारे फ्रूट्स मिक्स किए थे, ये हम इसके ऊपर आधे डाल देंगे। ये भी ऐसे ही हमने फैलाकर डालने हैं। कलर देखें माशाल्लाह से सब फ्रूट्स का मिक्स कितना अच्छा लग रहा है। चलेंगे हम डाल देते हैं सारे फैलाकर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे बनाना, आप बनाएंगे तो सब माशाल्लाह बहुत मज़े से खाएंगे। ये हमने फ्रूट डाल दिया और साथ ही अभी हमने जो बॉइल्ड ये चने रखे थे ये भी हम इसके ऊपर फैलाकर इस तरीके से डाल देंगे। आलू आपकी चॉइस है, डालना चाहें अगर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो स्किप कर दी है, मैं आलू नहीं डाल रही। अभी ये जो हमने प्याज चॉप की थी, और प्याज को जब आप काटेंगे इसको थोड़ा सा नमक लाजम लगाइएगा ताकि इसकी जो कड़वाहट है प्याज की वो ख़त्म हो। अगर कड़वे रहे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा सा नमक लगा के अच्छे तरीके से जब इसकी कड़वाहट निकल जाए तो धो लें। थोड़ी सी प्याज डाल दी मैंने और थोड़ा सा टमाटर भी मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं था अच्छा लगता, इसमें मैंने नहीं लिया। अभी ये सॉल्ट है तो ये इसमें सिर्फ 2 चुटकी जाएगा। देखें इस तरीके से सारे के ऊपर मैंने फैलाकर डाल दिया। यहाँ पे ये चाट मसाला है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अगर आपको थोड़ा पसंद है तो थोड़ा डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। इस तरीके से मैंने सारे के ऊपर डाल दिया। अभी हम ये हरी चटनी इसके ऊपर डालेंगे, हर घर में होती है और रमज़ान में तो माशाल्लाह से कई किस्म की चटनियाँ होती हैं हर घर में। तो ये हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ को ये पसंद होती हैं और कुछ को ये नहीं पसंद होती। तो जिनको पसंद है वो खाते वक्त उतनी डाल लें जितनी पसंद है। थोड़ी सी हम ये लाल चटनी भी छिड़क देंगे। चटनियाँ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, इमली की डाल लीजिए और खुबानी की डाल लीजिए, जो आपको पसंद है आप चटनियाँ भी चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ऊपर हमने वापस थोड़ा सा दही लगा दिया, देखें इस तरीके से। और अभी हम ये चाट मसाला लगाएंगे ऊपर थोड़ा सा, ये हमने चाट मसाला भी लगा दिया और ये सॉल्ट चुटकी भर इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये देखें थोड़ा सा सारे के ऊपर इस तरीके से डाल दिया। वापस हम ऊपर थोड़ी थोड़ी चटनियाँ छिड़क देंगे। ये हमने हरी चटनी डाल दी और ये लाल वाली चटनी ये छिड़क देंगे। अभी इसके ऊपर हमने फाइनल लेयर जो है वो सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी लगानी है। तो इसके ऊपर हम वापस जो हमारे फ्रूट्स थे बाकी के बचे हुए वो डाल देंगे। ये देखें ये डाल देते हैं हम इसके ऊपर सारे। देखें माशाल्लाह से अभी से इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये माशाल्लाह से छोटे बड़े सबको ही पसंद आने वाली ये डिश है। और स्पेशली इसे किस तरह के लोग बहुत शौक से खाते हैं, वो लोग जिनका टेस्ट मिक्स है, जिन्हें खट्टा मीठा तीखा सभी पसंद है ना, उनके लिए तो ये माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग है। वो तो ये ज़रूर ही ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगी ये उन्हें। तो चलें ये जो फ्रूट्स थे देखें डाल दिए, अब हम इसे फैला लेते हैं। इस तरीके से हमने ये फैला दिए फ्रूट भी। अभी इसके ऊपर बॉइल्ड किए हुए चने जो हैं वो डाल देंगे। ये देखें ये भी हमने सारे डाल देने हैं फैलाकर। ये हमने डाल दिए सारे। अभी ये जो हमने प्याज चॉप किए हुए थे ये भी हमने सारे डाल देने हैं और जो थोड़े से टमाटर बचे थे ये भी हमने डाल देने हैं सारे। प्याज और टमाटर में भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। ये हमने सबके ऊपर ये देखें फैला करके डाल दिए। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे ये चटनियाँ, हरी चटनी डाल दी, सारे के ऊपर छिड़क देंगे। इसके बाद हम लाल चटनी डाल देंगे। चलें ये हमने लाल चटनी भी डाल दी। फाइनल टच आप जैसा देना चाहें वैसा दे सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना चाहें फाइनल टच में आप कर सकते हैं। तो चलें ये अब चाट मसाला डाल दिया इसके ऊपर हमने फैलाकर। आप भी सेम ऐसे ही लेयर लगाइएगा, बिल्कुल भी इसमें नहीं कमी लगी थी चाट मसाला की या चटनी की या लगा के नमक कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सब कुछ माशाल्लाह से परफेक्ट था। लास्ट लेयर हमने फिर इसके ऊपर दही की लगा दी और ये भी हम अपनी चटनियाँ डाल देंगे थोड़ी थोड़ी दोनों। ये लाल वाली भी डाल देते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह से घर में पड़ी चीज़ों से हमने कितना ज़बरदस्त ये चना फ्रूट चाट को बना करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये जितनी ठंडी होगी खाने में उतना ही इसका मज़ा आएगा। ये हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं, चाट मसाला है ये। चलें ये डाल दिया सारे के ऊपर। और अभी हम फाइनल इसके ऊपर डालेंगे जो हमने थोड़े से अनार के दाने बचाए थे ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखें माशाल्लाह से ये है इसकी फाइनल लुक। कितना अच्छा माशाल्लाह से देखने में ही लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तारी में बनाइए, घर में मेहमान आ रहे हैं तब बनाइए, सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह से ये अब हमारी चना फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये चना फ्रूट चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।